एक बार की बात है, दूर एक देश में एक बूढ़े किसान ने अपने दो बेटों को उनके साथ बात करने के लिए बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी होने वाली पत्नियों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताओ। किसान अपने बेटों के साथ बगीचे में जंगली इलाके में गया। उसने अपने बेटों से एक एक पेड़ काटने को कहा। जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट के गिरेगा, उसी दिशा में तुम्हें अपनी होने वाली साथी मिलेगी। लेकिन हर एक काटे हुए पेड़ के लिए तुम्हें एक पौधा लगाना होगा। लड़कों ने पहले 2 पौधे जमीन में लगाए। फिर बड़े भाई जैक ने सबसे पुराने पेड़ को काट दिया, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, और पेड़ उत्तरी रास्ते पर गिर गया। बाद में सबसे छोटे भाई थॉमस ने एक पुराना पेड़ काट दिया, लेकिन उसका पेड़ जंगल की सड़क के बीच में गिर गया। ऐसा लगता है तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं बल्कि एक हिरण लिखा हुआ है। थॉमस अपने भाई के चिढ़ाने पर परेशान नहीं हुआ। दोनों भाई बड़े साहस के साथ निकल पड़े। कुछ समय बाद जैक अपने सच्चे प्यार तक पहुंच गया, जिसे उसने उत्तर में पाया। उसने उसे फूल दिए और उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। लेकिन थॉमस उजाड़ जंगल में अकेला घूम रहा था। आखिरकार उसने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वो अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ हूँ। क्या? एक चूहिया झोपड़ी के एक कोने में अपने बालों में धीरे से कंघी कर रही थी। आप निराश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम एक चूहिया हो, इंसान नहीं। मैं तो यहाँ अपने जीवन साथी की तलाश में आया था। छोटी चूहिया ने थॉमस से कहा कि वो उसके जीवन का प्यार हो सकती है, लेकिन थॉमस को विश्वास नहीं हुआ। तो मुझे क्षमा करें, इस जंगल में आपको दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं यहाँ अकेली हूँ जो आपका सच्चा प्यार है। लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? मैं आपसे वादा करती हूँ, अभी पूरे मन से मैं आपकी राजकुमारी बनूंगी। थॉमस उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे लगा कि ये उसका सच्चा प्यार होना ही चाहिए। उस शाम दोनों भाइयों ने अपने किसान पिता को उन लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। तो बताओ, जिनसे तुम मिले वो खाना बना लेते हैं? हाँ, वो तो खाना बना लेती है। फिर उन दोनों को मेरे लिए एक एक रोटी बनाने के लिए कहो। रास्ते में थॉमस उस झोपड़ी में गया जिसे उसने जंगल में खोजा था। ये सोचकर कि क्या कोई चूहा रोटी बना सकता है, उसने तुरंत छोटे चूहे से पूछा कि क्या वो रोटी बना सकती है। बेशक मैं बना सकती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। छोटी चूहिया ने चांदी की घंटी बजाई और तभी कुछ चूहे उसके पास आए। छोटी चूहिया ने उनसे सबसे अच्छा गेहूं का दाना मांगा जो वो ला सकते थे। थॉमस उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उनमें से एक चूहा गेहूं का सबसे अच्छा दाना लेकर आया। छोटी चूहिया ने इस गेहूं के दाने से स्वादिष्ट रोटी बनाई। थॉमस ने छोटी चूहिया को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौट आया। बड़ा भाई जैक अपने पिता के लिए राई की रोटी लाया था और थॉमस एक ताजी गेहूं की रोटी। तुम दोनों जो रोटियां लाए हो वो स्वादिष्ट है, पर थॉमस की ज्यादा अच्छी है। तो बताओ थॉमस, क्या तुम्हारी पत्नी जंगल की राजकुमारी है? किसान ने अपने बेटों से कहा कि समय आ गया है कि वो उनकी पत्नियों से मिले। थॉमस खुशी खुशी छोटी चूहिया के घर गया। नन्ही चूहिया ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी और चांदी की घंटी बजाई। उसके ठीक सामने एक ड्राइवर के साथ एक खूबसूरत कार आ गई। छोटी चूहिया कार में चढ़ गई और वे थॉमस के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे सड़क के किनारे आगे बढ़े, वे नदी के ऊपर बने एक जर्जर पुल के पास आ गए। ड्राइवर चूहे ने पुल पर पड़े पत्थर को नहीं देखा और इससे टकराकर कार उछलकर नदी में जा गिरी।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? थॉमस पुल पर बैठकर रोने लगा और उसके आंसू नीचे नदी के पानी में गिरने लगे। तभी उसे अपने सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। उसके चांदी के बाल और नीली आंखें थी। थॉमस, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। क्या? पर कैसे? तुम? हाँ थॉमस, ये मैं हूँ मेरे प्रिय। मैं बहुत लंबे समय से एक जादू के वश में थी। अगर आपके आंसू नदी के पानी में नहीं मिले होते तो मैं जीवन भर चूहिया ही बनी रहती। मेरे लिए आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं फिर से राजकुमारी बन गई। थॉमस और सुंदर राजकुमारी आखिरकार थॉमस के घर पहुंचे। थॉमस, मेरे बच्चे, हमें खुशी है कि तुम इतनी सुंदर राजकुमारी को घर ले आए। ये पता चला है कि थॉमस की किस्मत उसके द्वारा काटे गए पेड़ के कारण नहीं थी, बल्कि इस तथ्य के कारण थी कि वो हर जानवर और इंसान के प्रति दयालु था जिसे उसने देखा था। उस दिन से थॉमस और सुंदर राजकुमारी, जो कभी एक चूहिया थी, जीवन भर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।